मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शब कद्र के बारे में। इस सिलसिले में चार बातें हम करेंगे। पहले नंबर पर हम ये बात करेंगे शब कद्र है क्या चीज़। दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे शब कद्र में कौन सी खास नमाज पढ़ी जाती है जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, और इन मुबारक रातों में उस नमाज को पढ़कर जो दुआ मांगी जाती है वो दुआएं कबूल होती है। और एक वजीफा बताऊंगा इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे उस नमाज की कितनी रकअतें हैं, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे उस नमाज को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सब पहले नंबर पे हम ये जानेंगे कि शब कद्र है क्या चीज और उसमें खास क्या है। तो नाज़रीन, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पिछले नबियों की उम्मतियों को देखते थे, उनकी उम्रें लंबी होती थी, उनकी उम्रें ज्यादा होती थी, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफसोस करते कि उनकी लंबी उम्रें हैं और मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के बीच में है, और उनकी 100 साल, किसी की 200 साल, किसी की 300 साल उम्रें हैं। उनमें नेकोकार ज्यादा होंगे, यानी उनमें परहेजगार लोग ज्यादा पाए जाएंगे, उनके अमाल मेरी उम्मतियों से ज्यादा होंगे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है गमज़दा हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक को फिर इस उम्मत को एक तोहफा अता फरमाया, शब कद्र। हाँ नाज़रीन, शब कद्र ये वो तोहफा है कि इस रात में अगर कोई बंदा इबादत करता है तो 1000 महीने के बराबर जो है उसे इबादत का सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे इस्लामी बहनों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिख करके जरूर बताएं। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि शब कद्र में वो कौन सी खास नमाज पढ़ी जाती है कि जिस नमाज की बड़ी फजीलत है, बहुत ज्यादा सवाब है। हाँ नाज़रीन, शब कद्र में एक नमाज पढ़ी जाती है, उसकी बहुत खास फजीलत आई है। वो नमाज है, सिर्फ 2 रकात नमाज आपको पढ़नी है। 2-2 करके आप 4 पढ़ लीजिए, 6 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए, 10 पढ़ लीजिए, 12 पढ़ लीजिए, आप जितना चाहे उस कदर नमाज पढ़ लीजिए। बेशुमार इसके फायदे हैं। उस नमाज को पढ़ने का सवाब यह है कि आपको नबियों के बराबर सवाब दिया जाएगा। और फायदा नंबर 2 यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी दूर होगी, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितनी लंबाई है ना, पूरब से पश्चिम तक जितनी बीच में जगह है दरमियान में, इतना बड़ा शहर अता फरमाएगा सिर्फ शब कद्र में ये नमाज पढ़ने से नाज़रीन। और हाँ नाज़रीन, मैं एक बात इस वीडियो में ये भी क्लियर करता चलूं, इस साल जो है 2025 में इंशाअल्लाह रहमान यानी 28 रमजान का दिन गुजर करके इफ्तार करने के बाद जो रात शुरू होगी वही रात शब कद्र की रात होगी। मैंने ये किताबों से बहुत ही मेहनत और मशक्कत करके इस चीज को निकाला है नाज़रीन। आप भी उस रात को जागिए और अल्लाह की इबादत में वो रात लगाइए। इंशाअल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी होगी, आपको बेशुमार अजर और सवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, तीसरे नंबर पे बात यह है कि वो नमाज कितनी रकातें हैं। आप उसे 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। आपके पास जितना टाइम है उस तरीके से आप बढ़ाते जाइए। आप बेशुमार नेकियां अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा, बशर्ते कि आप दिल से नमाज पढ़ते रहें। तो नाज़रीन, उस नमाज को पढ़ने का सही तरीका क्या है, आइए अब उसे हम जानते हैं। तो पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर कहकर आप कानों तक हाथ उठाएं। हमारी माँ बहनें कंधे तक हाथ उठाएगी और हमारे नौजवान नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे और हमारी माँ बहनें सीने पे हाथ रखेंगे। तो नाज़रीन, जो है ये आपकी नमाज शुरू हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सना पढ़नी है। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। तो हमारी स्क्रीन पर दिख रही है यही अलहम्दु शरीफ की आपको तिलावत करनी। आप अलहम्दु शरीफ सना पढ़ लिए, अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई। उसके बाद आपको एक मर्तबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। इस सूरत को आपको एक मर्तबा तिलावत करनी है जो हमारी स्क्रीन पर दिख रही है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर। उसके बाद नाज़रीन, आप अलहम्दु शरीफ की तिलावत कर लिए, इन्ना अंज़लना यानी सूरह कद्र की आपने तिलावत कर ली। उसके बाद आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को 3 मरतबा पढ़ना। कितने मरतबा? 3 मरतबा। कुल
हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत को आपको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको रुकू करनी है, रुकू में रुकू वाली तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़नी है आपको 7 मरतबा। उसके बाद आपको सजदा में जाना है, सजदे में सजदे वाली तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला आपको 7 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद नाज़रीन आपको क्या है, खड़े हो जाना है। खड़े होकर के फिर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरत की जो हमारी स्क्रीन पर दिख रही है सूरत की आपको तिलावत करनी है। उसके बाद नाज़रीन ये सूरत की तिलावत करने के बाद आप फिर जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इस सूरत की जो हम स्क्रीन पर दिख रही है तो इस सूरत को आपको तिलावत करनी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फज्र। इस सूरत को आपको 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को आपको 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप रुकू करेंगे, रुकू में वही रुकू वाली तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 7 मरतबा। सजदा करेंगे, दोनों सजदे में दोनों सजदे वाली तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला को आप 7 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको बैठ जाना और बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये आपने अत्तहियात पढ़ ली। उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़नी है यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपको दुआए मातूबा पढ़नी है जो स्क्रीन पर हमारी दुआ दिख रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अगर किसी को ये दुआ याद ना हो तो उस दुआ की जगह वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार इसे भी पढ़ सकता है। उसके बाद नाज़रीन आपको दोनों सलाम फेर देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब जो है आपको करना क्या है, एक वजीफा मैं बताने चाह रहा था आपको, वो वजीफा पढ़ना है और उस वजीफे में बहुत ज्यादा पावरफुल वजीफा है नाज़रीन। तो करना क्या है, आपको 66 मरतबा यानी 66 मरतबा आपको इस्तगफार पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। इस तरह से आपको 66 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन 66 मरतबा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको 66 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आपको 66 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो, जो आपके लिए आसान हो, वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आपको अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है। अपने रब की बारगाह में आप दुआ मांगिए और दुआ मांग करके अपना मकसद, जो भी मकसद हो आपका, जो भी आरज़ू हो आप इस मुबारक रात में आप अपनी आरज़ू शेयर करें। और इन मुबारक रातों में अब 2 रात तो गुजर गई है, 25 की रात है, सकता है 25 की रात शब कद्र पकड़ा जाए, हो सकता हो 27 की रात पकड़ा जाए, हो सकता हो कि शब कद्र 29 को मिल जाए। जो मैंने किताब में पढ़ा है उस हिसाब से मैं बताया हूँ कि इस साल इंशाअल्लाह रहमान 29 रमजान की रात यानी 28 का रोजा गुजर करके जो रात आएगी वही रात शब कद्र की होगी इंशाअल्लाह। मैंने जो किताब में पढ़ा है तो अपनी वो तालीम मैंने आपको शेयर की है नाज़रीन। तो नाज़रीन वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।